माँ भला कैसे होंगी प्रसन्न यदि आपने किसी को भी सच्चे दिल से सम्मान नहीं दिया। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। कहते हैं दुनिया में धन कमाने से ज़्यादा मुश्किल काम होता है पुण्य कमाना। धन तो आप चाहे जैसे भी कमा सकते हैं, क्योंकि पुण्य कमाने के लिए आपके अंदर आत्मा को शुद्ध करना होता है। अगर आप व्यस्त हैं, आपके पास मंदिर जाने का समय नहीं है, तो आप राह चलते लोगों की मदद करें। जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करके पुण्य कमा सकते हैं। ये सबसे सरल और आसान तरीका होता है। वैसे मैं पर्सनली इस बात पर यकीन रखती हूँ कि मदद अगर किसी को दी जा रही है तो वो मदद लेने वाले को पता होना चाहिए, या आपको पता होना चाहिए, या फिर ईश्वर को पता होना चाहिए। इससे सबका भला होता है, आपका, मदद लेने वाले का, और ईश्वर को भी ये बात अच्छी लगती है कि आपने बिना दिखावे के किसी की मदद की। अच्छा लगता है हम 9 दिन 9 रात में माँ की पूजा करते हैं, कन्या की पूजा करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम सच्चे दिल से किसी का सम्मान करते हैं? अपने घर में पैदा हुई कन्या को बोझ के रूप में देखना, फिर कैसा कन्या पूजन, अपनी बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आना, उनकी सेवा ना करना, फिर कैसे माँ की पूजा अर्चना और आराधना। जब आपसे कोई भी राह चलता व्यक्ति मदद मांगे, चाहे वो बुजुर्ग ही क्यों ना हो, उससे मदद ना करना, तो फिर दिखावे के लिए किया गया दान पुण्य का क्या मतलब? यदि किसी ज़रूरतमंद की सच्चे दिल से आप मदद करें तो ये ईश्वर की सच्ची भक्ति और आराधना होगी। दोस्तों, मैं आपको आज एक कहानी बता रही हूँ, और मैं इसलिए ये कहानी बता रही हूँ क्योंकि आपके जीवन में भी रास्ते पर चलते हुए ऐसे लोग ज़रूर मिलते होंगे। आप में से कई लोग होंगे जो उन्हें मदद भी करते होंगे, पैसे देकर, उन्हें कपड़े देकर, खाना खिलाकर। लेकिन ये बात मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये मन को पीड़ित करने वाली बात है, जो दृश्य मैंने देखा। और इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि मैं सिर्फ आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि आप ऐसा ना करें। नवरात्रि शुरू होने के 2 दिन पहले मैं पीजीआई रोड से गुजर रही थी। जैसे ही ग्रीन सिग्नल हुआ, एक तरफ की गाड़ियाँ जाने लगी और एक तरफ की गाड़ियाँ रुक गईं। रेड लाइट में मेरी भी गाड़ी थी और हम रुके। एक बुजुर्ग महिला सबके पास गाड़ी के पास जाकर पैसे मांग रही थी कुछ खाने के लिए, लेकिन किसी ने उसे खाने के लिए नहीं दिया। मेरी भी नज़र अचानक उस पर पड़ी। लोगों ने ना तो खाने के लिए पैसे दिया और ना ही उसकी मदद की, लेकिन उसे दिया तो भारी भरकम उपदेश और अपशब्द। कई लोग तो गंदी बातें भी बोल चुके थे, और उसी 1 मिनट में जितनी देर रेड सिग्नल था, न जाने कितने तरीके की नसीहतें भी दे डाली। नसीहत देना आसान है, लेकिन किसी की परिस्थिति को समझना बहुत मुश्किल काम है। मैं दिल से चाहती थी कि वो मेरी गाड़ी तक आए, और वो आई भी, क्योंकि मैं उनकी परिस्थिति जानना चाहती थी। और मैंने उनसे पूछा कि आप पैसे क्यों मांग रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे खाना खाने के लिए पैसे चाहिए। वैसे तो मैं कभी भी रोड पर किसी को पैसे नहीं देती हूँ। हाँ, उससे ज़रूरत जिस चीज़ की होती है, उस ज़रूरत तक उसको पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करती हूँ, चाहे वो खाने को लेकर हो या फिर किसी चीज़ को लेकर। इस बार हमारी तरफ सिग्नल ग्रीन होने वाला था। मैंने उनसे कहा कि आप मेरी गाड़ी में बैठ जाएं, मैं आगे चलकर आपको कुछ खिलाती हूँ। वो डरी सहमी सी मेरी गाड़ी में बैठ गई। हम थोड़ा ही आगे आए। मैंने उनसे पूछा कि आप भी क्यों मांग रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि जिस जगह पर वो खड़ी हैं उससे 10 किलोमीटर दूरी पर उनका घर है। पिछले नवरात्र में किसी कारण से उनका बेटा पैरालाइज हो गया और घर में कमाने का कोई भी जरिया नहीं। पिछली बार लॉकडाउन में स्थिति बहुत ख़राब हुई। अपने गांव देश में भीख मांग नहीं सकते, इसलिए थोड़ी दूर पर आकर ये काम कर रहे हैं। मैंने आगे एक रेस्टोरेंट पे गाड़ी रोकी, उन्हें खाना खिलाया और उन्हें उनके हिसाब का काम दिलाने में मदद करने के लिए भी आश्वस्त किया। दोस्तों, दुनिया में बुरी स्थिति या बुरा समय किसी से पूछ कर नहीं आता। बुरा समय किसी के भी जीवन में आ सकता है। जैसे पूरा देश कोरोना वायरस की चपेट में आकर एक बुरे दौर से गुजर रहा है, पर हमें मानवता नहीं खोनी चाहिए। भले ही हम किसी की 10 रुपये देकर मदद न कर सकें, क्योंकि इस प्रकरण में हर व्यक्ति के अपने अपने विचार हो सकते हैं, पर आज के दिन आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो राह चलता कोई गरीब व्यक्ति ही क्यों ना हो, उससे अपशब्द ना कहें, उसका अपमान ना करें। आप किसी को कुछ दे सके ना दे सके, लेकिन एक सम्मान की भाषा और सम्मानजनक रवैया ज़रूर दे सकते हैं। ये शायद ईश्वर को भी बहुत अच्छा लगता होगा। किसी भी बुरे स्थिति में फंसे हुए व्यक्ति के साथ सम्मानपूर्वक और मानवीय व्यवहार ज़रूर रखें। मुझे नहीं पता
कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया या नहीं, ईश्वर मुझसे प्रसन्न हुआ या नहीं, लेकिन हाँ मुझे सुकून मिला, इतना मुझे पता। और उससे ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक ये रिक्वेस्ट ज़रूर पहुंचाएं कि लोग एक मानवीय व्यवहार सबके साथ रखें। यही सच्ची आराधना, सच्ची पूजा, सच्ची अर्चना इस नवरात्र पर होगी। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।